वक्रतुण्डमहाकाय सर्वकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, आज वास्तुशास्त्र के द्वितीय अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर के मंदिर में, देवस्थान में शंख की उपस्थिति और उनकी पूजा क्यों जरूरी है। शंख का उद्भव स्थान आपको शायद पता ही होगा, समुद्र तट। किंतु शंख और लक्ष्मी जी, उनके बीच का संबंध के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब भी समुद्र मंथन हुआ था, तभी सबसे पहले हलाहल विष की उपस्थिति हुई थी, जिनकी उपस्थिति को नष्ट किया था महादेव ने विष धारण करके। उसके बाद कल्पवृक्ष, कामधेनु आदि तत्व निकले हुए थे। उसके बाद पंचजन्य शंख भी समुद्र के भूतल से ही प्राप्त हुआ था, जो भगवान विष्णु ने धारण किया था। और उसके बाद लक्ष्मी जी का भी उद्भव स्थान समुद्र ही था, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भी तो धारण किया। हमारे शास्त्रों, वेदों में कहा गया है कि माता की एक ही कोख से अगर जीव जन्म की प्राप्ति करता है, तो वो जो संबंध होते हैं, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये हो सकते हैं। उसी संदर्भ में सबसे पहले पंचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई और उसके बाद लक्ष्मी जी का भी उद्गम स्थान समुद्र ही रहा। शास्त्रों के अनुसार शंख और लक्ष्मी जी दोनों का जो रिश्ता है वो भाई बहन का हुआ। मित्रों, हमारे पूजा स्थल में शंख की स्थिति यही होनी चाहिए। शंख और जो उसकी जो खुला जो भाग है वो आसमान की ओर होना चाहिए और उनको पूजा स्थल में स्थापित करना है। शंख के प्रकार के अनुसार एक पूजा में रखने के लिए शंख, दूसरा पूजा में अभिषेक करने के लिए शंख, और तीसरा पूजा के अंदर प्रारंभ में और अंत में शंख ध्वनि निर्माण करने के लिए शंख होता है। मित्रों, घर के वास्तु में सुबह में घंटी और शंख सुबह और शाम आरती के टाइम पे अगर बजाया जाता है या शंख ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसी घर में लक्ष्मी का आना तय होता है। शंख जो फूंकने की जो स्थिति है, तो ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ये शंख का निर्माण है, जिसका जो मुख्य भाग थोड़ा सा निकाला गया है, जिसे हवा प्राप्त हो सके। शंख को बजाने के लिए आपके दाहिने हाथ के चारों उंगलियां शंख के खुले भाग में प्रस्थापित कीजिए और बाएं हाथ से शंख पकड़ के जो खुला हुआ हिस्सा है उसमें आपके होठों को थोड़ा सा बंद करके उसमें हवा का फोर्स अंदर देना है, जिससे शंख ध्वनि का निर्माण होता है। जैसे ये शंख ध्वनि आपको चारों दिशाओं की ओर करनी है, जिसे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से पलायन करेगी और सकारात्मक ऊर्जाएं
घर में प्रस्थापित होगी और उसी के साथ उनकी प्रिय लाडली छोटी बहन लक्ष्मी जी का विचरण आपके घर में तय है। मित्रों, वास्तु के ये अध्याय में मैं मेरी वाणी को यहीं अल्प विराम देता हूं। नमस्कार।